गाइस, वेलकम टू द सुरांजवी क्लासेस। और लास्ट सेशन में हमने सम नंबर 1 जो है यानी कि क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देख लिया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको डेटर अकाउंट्स, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और लास्ट में आपको ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करने को बोला गया है। अब यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें सभी के सभी डेटर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ही आपको बोल दिया है कि डेटर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, यानी कि आपको सेपरेट डेटर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद उन सभी की जो भी अमाउंट आ रही होगी, यानी कि अगर आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन की एक की यहाँ पे राहुल है, मेहुल है, बकुल है और नकुल की, उन सभी की जो भी बैलेंस है यानी कि ये 6000 जो है वो कहाँ पे लिखना है आपको, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में ये लिखना होगा। उसके बाद ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट सेल्स है, वो भी ऐसे ही, ये जो लास्ट का जो टोटल बचता है, ये जो टोटल है वो आप सभी को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब यहाँ पे मैंने सभी के सभी जो भी डेटर्स है उन सभी का अकाउंट्स जो है मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे। मैं आपको एक का एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, फर्स्ट है आपको 1500 बैलेंस ब्रॉट डाउन की दी गई है। अब डेटर की हम सभी को पता है कि डेटर की बैलेंस कौन सी होती है, तो डेबिट बैलेंस जो है वो डेटर्स की होती है। सो मैंने 1500 जो है वो डेबिट साइड लिखा। उसके बाद दिया है क्रेडिट सेल, जो क्रेडिट सेल भी यहीं पे आएगा। उसके बाद केस रिसीव, ऐसा इनकम हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, वो क्रेडिट साइड। फिर डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल और लास्ट में इसमें से प्लस और माइनस करके हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट मिल जाएगी। जैसे मैंने ये राहुल का जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, वैसे ही एज इट इज मुझे और 3 डेटर्स के प्रिपेयर करने हैं। ये है राहुल, ये है मेहुल, बकुल और नकुल, यानी कि मैंने ये चारों के चारों डेटर्स के अकाउंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे। सो आप एक का समझ लेंगे तो उसके बाद के सारे आपसे प्रिपेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये देख लीजिएगा। अब मैं बताने वाली हूँ कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है तो उसमें आप एंट्री कैसे करोगे और लास्ट में ट्रायल बैलेंस। अब देखो, यहाँ पे मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया है। अभी मैंने बताया कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में कौन सी अमाउंट आती है, तो लास्ट में जो टोटल है डेटर्स की, सारे के सारे जो भी डेटर्स है उन सभी का टोटल हम कहाँ पे लिखते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि डेटर्स जो है अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए, अगर डेटर्स की जो भी डेबिट बैलेंस होगी वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की कौन सी बैलेंस हो जाएगी, क्रेडिट बैलेंस जो है वो हो जाएगी। और डेटर की जो भी क्रेडिट बैलेंस होगी वो जनरल लेजर की डेबिट बैलेंस हो जाएगी। यानी कि आगे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिया है 1500, ये सभी के सभी डेबिट बैलेंस है आपकी, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी तरफ लिखी है, 6000 जो मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की गई है। सो ऐसे ही मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया और उसकी जो बैलेंस है वो मैं कहाँ पे लेके जाऊँगी, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस जो है उसमें हम लेके जाएंगे। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में मैंने क्या किया, जितनी भी डेटर्स की बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वाली अमाउंट्स थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी और जनरल लेजर एडजस्टमेंट की जो लास्ट की अमाउंट थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब अगर इन दोनों का टोटल सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो राइट है। सो ऐसे आंसर्स जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है और डेटर के अकाउंट्स भी बनाने हैं। सो ऐसे सम्स जो है वो पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन का जो और मैं आपको कौन से सम दिए वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले ये जो सम था, ये सम नंबर 1 आपकी बुक में, जो आपकी बुक जो है उसमें एक्सरसाइज का सम नंबर 1 जो है वो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। सो एक बार आप उसे भी रेफर कर लेना। ये सेम टू सेम ही है, कोई भी अमाउंट का भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ नाम जो है उन सभी में चेंजेस आपको बताया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 के और में आपको ए और बी 2 पार्ट में दिया है।
अब यहाँ पे देखो, ये जो ए है उसमें एक सम दिया है जिसमें क्या है कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर, एंड दूसरा जो बी है उसमें क्या है कि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर। यानी कि 5 मार्क्स के आपको 2 सम्स जो है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। अब ये जो सबसे पहला सम है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। अब देखो, सबसे पहले आपको दी गई है डेटर्स की ओपनिंग 31,000। अगर यहाँ पे सेल्स इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर है और हम जनरल लेजर का अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड जो है वो आएगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 31,000, फिर क्रेडिट सेल 91,000, फिर उसके बाद है आपको सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, यानी कि डेटर के पास से सेल्स का जो रिटर्न आया है वो रिटर्न हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। सो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। उसके बाद है कैश रिसीव्ड की 41,000, देन बिल रिसीवेबल की भी 41,000। यहाँ पे याद आप ऐसा बोल सकते हो कि कैश रिसीव्ड और बीआर का जो भी रिसीव्ड है वो दोनों अमाउंट एक ही साइड पे आती है, क्योंकि वो रिसीव्ड वाली अमाउंट है तो वो एक ही साइड आएगी। उसके बाद है डिस्काउंट, फिर बैड डेट्स, फिर ट्रांसफर टू परचेस लेजर, यानी कि आपने सेल्स लेजर में से कुछ ट्रांसफ़र किया है परचेस लेजर में, सो उसकी एंट्री आपने यहाँ पे डेबिट साइड ये दी गई है। अब ये था सम नंबर क्वेश्चन 2 का सम नंबर। सो क्वेश्चन 2 का ए पोर्शन हो गया। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 के बी पोर्शन में, जहाँ यहाँ पे आपको क्या बोला है कि डेटर की बैलेंस दी गई है। अभी सबसे पहले कौन से अकाउंट्स जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो ऊपर से ऑपोजिट है, यानी ऊपर आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट प्रिपेयर करना था, यहाँ पे आपको करना है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर, यानी कि जनरल लेजर की बुक में आपको ये प्रिपेयर करना है। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस जो लेजर में पुटअप करनी है और उसके बाद आपको लास्ट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन से साइड कौन सी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं। अब सबसे पहले है डेटर बैलेंस। डेटर्स की जो बैलेंस है ओपनिंग वो आएगी डेबिट साइड, क्योंकि हमने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा था, तो सेल्स लेजर में हम डेबिट साइड लिखेंगे। अगर आप में इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप जो आपका बुक में जो फॉर्मेट दिया है उसे रिफ़र कर सकते हो। फिर क्रेडिट सेल, उसके बाद है कैश रिसीव्ड जो आएगी क्रेडिट साइड, रिटर्न इनवर्ड्स वो भी क्रेडिट साइड, फिर है चेक रिटर्न अनपेड, यानी कि जो चेक रिटर्न हुआ है और अनपेड है वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट डिस्काउंट अलॉटेड, जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो, फिर बैड डेट्स, फिर ट्रांसफ़र इन परचेस लेजर, यानी कि हम परचेस लेजर में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे सेल्स लेजर में से वो अमाउंट जो है वो चली गई होगी, यानी कि इसको मैंने इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। अगर सेल्स में से हम ट्रांसफ़र करते हैं परचेजिस में तो फिर सेल्स में क्या आएगा, क्रेडिट। और परचेजिस जो लेजर आपको यहीं पे तो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, अगर करना होता तो उसमें आप डेबिट साइड जो है ये बैलेंस लिखते। कौन सी वाली, ये जो 75 अमाउंट्स जो आपको दी है वो अमाउंट आप परचेज लेजर अगर आपको दिया होता तो फिर आपको उसमें ये 75 वाली अमाउंट को एंट्री बतानी होगी। नहीं दिए इसलिए आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही एंट्री यानी क्रेडिट साइड हमने यहाँ पे दे दी। अब इसके बाद आपको दी है BR की, फिर बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट जो आप क्रेडिट साइड आएगी, और उसके बाद है इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, यानी कि डेटर्स का जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 232 वाला वो आएगा डेबिट साइड। ये था क्वेश्चन 2 का भी, जो आपकी बुक में सम नंबर 3 जो है ये चैप्टर का सम नंबर 3 ये आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है। सो हमारा ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और उसके बाद मैं आपको MCQ के जो आंसर है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो ऐसे ही अपडेट्स लेने के लिए सुरांजवी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।